याद रख, एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाथ पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह फिर गांव की गलियों में घूमता और झूठ बोलता रहा। कभी कहता, कल रात मैंने तालाब में ऐसा नाग देखा जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। कभी कहता, मेरे सपने में खुद भगवान आए और बोले, हरिनाथ तू बहुत नेक इंसान है। गांव वाले अब सिर हिलाकर रह जाते। किसी ने अब उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया था। लेकिन यही आदत धीरे धीरे गांव वालों के लिए समस्या बनने लगी। एक बार गांव में चोरी हुई। सब लोग इकट्ठा हुए और आपस में पूछताछ करने लगे। जब हरिनाथ से पूछा गया तो उसने फिर झूठ बोला। हरिनाथ बोला, मैंने तो चोर को साफ देखा, वो तो बनिए का बेटा ही था। गांव का बनिया तुरंत भड़क गया और गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा तो उस रात मेरे साथ घर पर था। तुम्हारे झूठ ने तो मेरे परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। गांव में तनाव फैल गया। लोग अब सचमुच हरिनाथ से परेशान हो गए। किसी ने कहा, अब तो इसका झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया है। उस रात जब हरिनाथ अकेला अपने घर में बैठा था तो अचानक उसे बुजुर्ग की बातें याद आईं। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं। झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत से बच जाता हूं, लोगों को हंसा देता हूं। सच बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ जल्द ही उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा देने वाला है जहां से लौटना नामुमकिन होगा। एक दिन की बात है। हरिनाथ गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। दोपहर का समय था। पेड़ों की छांव घनी थी और हवा में अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में सामान था। कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह सीधा हरिनाथ के पास पहुंचा और हांफते हुए बोला, भाई मेरी मदद करो, मेरे पीछे सैनिक लगे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले चोरी की है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं इस पेड़ के पीछे छिपता हूं। जब वो लोग तुमसे पूछें तो कहना यहां कोई नहीं आया। हरिनाथ कुछ पल उसे देखता रहा। उसका मन सोचने लगा, वाह ये तो अच्छा मौका है। अगर मैंने इसे छिपा लिया और सैनिकों से झूठ बोल दिया तो ये मेरी जान तक का एहसान मानेगा। उसने तुरंत हामी भर दी। हरिनाथ बोला, हाँ हाँ तू छिप जा, मैं सब संभाल लूंगा, कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। चोर पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। थोड़ी ही देर बाद सैनिकों का एक दल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनके कपड़ों से पसीना टपक रहा था और चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने हरिनाथ को देखा और जोर से पूछा, अरे ओ आदमी, क्या यहां से कोई चोर गुजरा है? हमने सुना है वो इसी तरफ भागा है। हरिनाथ ने बिना झिझके झूठ बोल दिया। उसने सीना तानकर कहा, नहीं, यहां कोई नहीं आया। मैंने तो किसी को जाते देखा ही नहीं। सैनिकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पेड़ों के घनेपन की वजह से ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने जल्दी से आगे का रास्ता पकड़ लिया और दौड़ पड़े। चोर तुरंत पेड़ के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर राहत थी। वह हांफते हुए हंसने लगा और बोला, भाई तूने मेरी जान बचा ली। अगर तू सच बोल देता तो आज मैं पकड़ा जाता और शायद जिंदा भी न बचता। मैं तेरे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, झूठ कभी कभी भलाई भी करता है। लोग कहते हैं झूठ बुरा है, लेकिन सच तो यह है कि झूठ इंसान को मुसीबत से निकाल देता है। चोर ने सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल सही, तूने आज मेरी जान बचाई है, मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन हरिनाथ के मन में यह बात और गहरी बैठ गई कि झूठ बोलना बुरा नहीं है। उसने सोचा, अब मैं और भी बेधड़क होकर झूठ बोल सकता हूं। अगर झूठ से किसी की मदद हो सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। गांव लौटने के बाद उसने इस घटना को और भी रंग रूप देकर सबको सुनाना शुरू किया। वह चौपाल पर बैठकर शेखी बघारते हुए बोला, अरे भैयों, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। जंगल में सैनिक दौड़े दौड़े आए और मुझसे पूछने लगे, क्या चोर भागा है? मैंने कहा, नहीं देखा, और चोर को मैंने बचा लिया। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ा। बोला, भाई तू तो देवता है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे रहने दे हरिनाथ, तू हमेशा कहानियां गढ़ता है। पता नहीं सच बोल रहा है या फिर हमेशा की तरह झूठ। हरिनाथ जोर जोर से हंसते हुए बोला, मानो या न मानो, लेकिन यह सच है। देखना,
एक दिन सबको